नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। भारत की युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में कमाल कर दिया है। भारत की युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में सीरीज सील कर लिया है। आपको बता दें कि भारत की युवा टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में शानदार खेल दिखाते हुए जिम्बाब्वे में सीरीज सील किया है। देखिए, पहला मुकाबला जरूर इस सीरीज में भारतीय टीम हारी थी, लेकिन उसके बाद वहां से भारत की इस युवा ब्रिगेड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद जो भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया वो सबके सामने है। 42 रनों से पांचवें T20 आईज में भारत की टीम ने जीत दर्ज किया। शुभमन गिल की कप्तानी में 4-1 से यह श्रृंखला भारत ने अपने नाम की है। पांचवा जो मुकाबला है वो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 167 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 18.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी। भारत की ओर से मुकेश कुमार ने 4 विकेट झटके। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे ने जीता था और एक बड़ा उलटफेर किया था, लेकिन उसके बाद भारत की इस युवा टोली ने जिस तरीके से वापसी की वो काबिल तारीफ। हर खिलाड़ी अपने रोल को जस्टिफाई करते इस पूरे सीरीज में नजर आए। अगर आप पहले मुकाबले को छोड़ दें, चाहे गेंदबाजी विभाग की बात करें या बल्लेबाजी विभाग की बात करें, हर विभाग में भारत की इस युवा ब्रिगेड ने अपनी छाप छोड़ी है और उस छाप का ही असर है कि 5 मैचों की सीरीज जो है वो भारतीय टीम ने 4-1 से जीता है। पहला मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम ने वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा और शानदार प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी रहा और 4-1 से अंततः भारत की टीम ने इस सीरीज को अपने नाम किया। तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए आखिरी T20 मुकाबले में भारत ने 42 रनों से जिम्बाब्वे को पराजित कर सीरीज को सील कर लिया है। 4-1 से शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे में 4-1 से सीरीज सील किया। पहला मुकाबला जरूर भारत की टीम ने हारा था, एक उलटफेर का शिकार हुई थी भारतीय टीम, लेकिन उसके बाद फिर जो जीत का सिलसिला है इस पूरे सीरीज में जारी रहा और अंततः 4-1 से भारतीय टीम ने, भारत की युवा ब्रिगेड ने सीरीज अपने नाम कर लिया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश रंजन जी, टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे में कमाल कर दिया है। देखिए, इस सीरीज का पहला मुकाबला जरूर भारतीय टीम हारी थी, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा इस युवा ब्रिगेड ने और 4-1 से अंततः सीरीज को सील किया है। भैया देखिए, युवाओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है और जब खास करके तब जबकि आप पहला मैच हार जाते हैं और वहां से वापसी करना कोई आसान बात होती नहीं है आमतौर पर, और वो भी एक नई जगह जिम्बाब्वे में खेलने का एक्सपीरियंस जो है ज्यादातर खिलाड़ियों को नहीं था। और उस परिस्थिति में जब आप पहला मैच हारते हैं, जैसा कि शुभमन गिल ने भी मैच के बाद कहा कि खिलाड़ी जो थे वो यहाँ के कंडीशन से बहुत वाकिफ नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उनको नहीं मिल पाया था उस कंडीशन में, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की वापसी हुई है उसकी आप जितनी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि पिछड़ कर आगे आना बड़ी बात होती है। और अगर आप युवा खिलाड़ियों की बात करें और टीम मैनेजमेंट की बात करें तो तारीफ जो है वहाँ यहाँ पर दोनों की बनती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब एक समय ऐसा भी था कि चूंकि बारबाडोस से टीम जो है वो बाद में इंडिया पहुंची थी तो समय से जो खिलाड़ी हैं वहां पर नहीं पहुंच सके जैसे यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे की आप बात करते हैं तो संजू सैमसन की, ये खिलाड़ी समय से वहां नहीं पहुंच सके थे और उसी दौरान पहला मैच भारतीय टीम हारी थी। लेकिन फिर दूसरे मैच में उसी टीम के साथ शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने जो है वो सीरीज बराबर की। फिर ये तीनों खिलाड़ी पहुंचते हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। तो खिलाड़ियों की तारीफ बनती है, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो। यशस्वी जायसवाल तो क्लास है, इसमें किसी को कोई संदेह ही नहीं है, वो उन्होंने दिखाया ही। इसके अलावा आप अगर अभिषेक शर्मा की बात कर लें
जब ये तीनों खिलाड़ी नहीं पहुंचे थे और दूसरे T20 इंटरनेशनल में जिस तरह से उन्होंने 47 गेंदों पर वो शतक लगाया, वो एक आप कह सकते हैं कि इस सीरीज की जो है एक देन है, वो एक खोज आप कह सकते हैं कि अभिषेक शर्मा ने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित किया। हालांकि बाकी मैचों में उनकी बल्लेबाजी उस तरह की नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा समय तो आपको नए खिलाड़ियों को देना ही होता है, फिर वो सेटल होते हैं। तो उन्होंने कुछ विकेट भी निकाले, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पॉजिटिव की ओर लेकर जाती हैं। खलील अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की, आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की, मुकेश कुमार भी एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने इसे बार बार साबित किया। और आखिरी मैच में भी आपने देखा कि मुकेश कुमार ने कैसी गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई जो है उनकी गुगली जो है वो समझ में जिम्बाब्वे के बैटर्स के आई नहीं, और इसीलिए रवि बिश्नोई जो है उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। और इन सब के बीच आपको जो है वाशिंगटन सुंदर को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने जो है वो जबरदस्त जो है वो गेंदबाजी भी की, बल्लेबाजी भी की, इकोनॉमिकल भी रहे, और जब जरूरत हुई तो उन्होंने जो है वो विकेट भी निकाले। तो ये बताता है कि क्यों उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। तो आप मैक्सिमम खिलाड़ी को देखेंगे तो ये किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के बल पर मिली हुई जीत नहीं है, ये एक टीम एफर्ट के द्वारा हासिल की गई जीत है। किसी मैच में शुभमन गिल चले, किसी में यशस्वी, किसी में अभिषेक शर्मा, कभी रवि बिश्नोई की गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो कभी वाशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी से मैच जिताया, तो कभी उन्होंने जो है ऑलराउंड प्रदर्शन के जरिए किया। मुकेश कुमार जो है वो आते हैं, आखिरी मैच में शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। तो सभी का कंट्रीब्यूशन था, और इसलिए इस जीत को मैं ज्यादा महत्व देता हूं। अगर एक दो खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तब आप कहते हैं कि ये इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के जरिए हासिल की गई जीत है, लेकिन जब कोई जीत आपको टीम एफर्ट के जरिए मिलती है तो वो बताती है चीजें कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है। अब अगला चैलेंज श्रीलंका में है, वहां पर बहुत सारे पुराने खिलाड़ी आ जाएंगे। हालांकि संभावना जो है और जो ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और कप्तान रोहित शर्मा वहां नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी खिलाड़ी आ जाएंगे। तो उस सीरीज की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। टीम इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस युवा टीम को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, इस युवा टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और अगला मिशन अब श्रीलंका है, लेकिन इस युवा टीम ने जिस तरीके से प्रभावित किया है सीरीज में सबको, वो काबिल तारीफ है। पहला मुकाबला हारने के बाद शानदार वापसी और 4-1 से सीरीज पर शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस सीरीज पर कब्जा जमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज की, जिसे भारत की टीम ने 4-1 से अपने नाम किया है। और आखिरी मुकाबले में अगर आप देखें तो पूरी तरीके से कन्विंसिंगली भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीता और 42 रनों के एक बड़े अंतर से जिम्बाब्वे को हार थमाते हुए 4-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली।